देसी टेस्टी भोजन के करी में मैं आज मिर्ची अदरक का अचार लाया हूँ। मिर्ची और अदरक, कुछ लोग अदरक को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं मिर्ची के साथ अदरक को पसंद किया हूँ। मैंने पहले सबसे मिर्ची को धो लिया हूँ, फिर अदरक को धो लिया हूँ। अब उसको धोने के बाद पोंछ कर रखे हैं और ये अदरक अदरक सब साफ किया हुआ है। दूसरी तैयारी मैंने मसाले की है। जो मसाले में आप देख रहे हैं कि काला नमक, साधारण नमक, कश्मीरी मिर्च, इसके अलावा मसाला जो कूटा हुआ, जीरा पाउडर सब रखा हुआ है। अब पहली तैयारी में मैं इसको काटने की प्रक्रिया अपना रहा हूँ। अब मैं मिर्ची को लेकर मैं काटूँगा और उसको देखता हूँ कि मैं किस किस ढंग से काटता हूँ। कुछ लोग उसको अलग ढंग से काटते हैं, मैं उसको अलग ढंग से काट रहा हूँ। ये मिर्ची है। कुछ लोग मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं, अलग ढंग से काटते हैं। मैं मिर्ची को अलग ढंग से काटने की प्रक्रिया अपना रहा हूँ। मैं तिरछे रूप में, कुछ लोग चीर कर भी मिर्ची को डालते हैं। मैं मिर्ची को आपको लंबे लंबे नहीं, तिरछे तिरछे काटने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मिर्ची की तैयारी है। मिर्ची साफ़ है और उसको हम मिर्ची को काट कर उन बर्तनों में रखेंगे जिस बर्तन में छेद हैं, ताकि मिर्ची के कुछ बीज निकल जाए। आप आसानी से देख रहे हैं कि हम मिर्ची को काट रहे हैं। इस कार्य में मेरी सहयोग मेरी मेड सर्वेंट अंजलि भी दे रही है। देसी टेस्टी भोजन के पीछे मेरा मकसद ये है कि जब हम गांव में हुआ करते थे तो मेरी माँ टेस्टी भोजन बनाया करते थे, अपने से मसाला तैयार करते थे, अपने से सब कुछ करती थी और वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूला हूँ। मेरी उम्र अच्छी खासी हो गई, मैं नौकरी से रिटायर कर चुका हूँ, तो सोचा कि क्यों नहीं मेरी माँ की जो याददाश्त मेरे दिमागों में है, मैं हर पल उन यादों को समेटा हूँ, तो क्यों नहीं उसकी उस तरीके से बनाकर आपके साथ भी उपस्थित हूँ। तो इससे पहले मैंने आम का झक्खा बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अलग ढंग से बन रहा है। आज दूसरी चैनल में दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह कम से कम देसी का मतलब ये होगा कि देसी लाऊंगा। जो पहले आपको याद होगा गाँव भोजन लाऊंगा आप लोगों के। हरी मिर्ची होती थी, खेतों से लाते थे लोग, धनिया पत्ती ले आते थे और उसको लोग अपना सब्जी में देकर, घरों में सूखी मिर्ची हुआ करती थी, जीरा मरीच, आज के जैसे गरम मसाला नहीं के बराबर हुआ करते थे। गरम मसाला का प्रयोग शायद लोग कुछ नॉन वेज खाने वाले व्यंजनों में ही करते थे, तो उस ढंग से होते थे। लेकिन जो देसी मसाला होता है, दूसरा उनका बनाने का जो तरीका होता था, प्रॉपर टेम्परेचर पर उसको भूनने का। आजकल तो सब्जी जो बनती है वो तेल में बनती है, तेल में छनाता है। आप देखेंगे सब्जी जब बनता है कढ़ाई में या फंक्शन में या होटल से आते हैं तो उसके तेल ऊपर रहते हैं। पहला देखेंगे कि आप उसको जो है तो तेल को छाना जाता है, तेल के छान कर मैंने तेल से सब्जी छान कर डाला जाता है, फिर मसाला को तेल में भूजा जाता है, तीसरी बार फिर उसको रखा जाता है, इसके बाद भी क्रीम डाला जाता है, ये डाला जाता है। तो पता चलता है कि हम लोग फैट का ही ज़्यादा सेवन करते हैं। लेकिन देसी टेस्टी में जो तैयारी की जा रही है, मेरे साथ जो मेरी मेड सर्वेंट मिर्ची काट रही है, आप देख रहे हैं। इसके बाद उनके द्वारा अदरक का भी काटा जाएगा। अदरक भी पतले पतले के रूप में, छोटे छोटे रूप में काटे जाएंगे। मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ लोगों को अदरक पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। अदरक हालांकि जारे की चीज़ है, लेकिन अगर इस मिर्ची अचार में आप अदरक को पतले पतले डालेंगे और उसका टेस्ट जब आपको जी पर लगेगा तो अलग ही एहसास। अदरक की है जो जाड़े के दिनों में हम लोगों की माँ अदरक को जरूर रात में सोने के बता देती थी, बेटा अदरक खा लो, शरीर गर्म। आसानी से आप कच्चा, तो मैं अचार में इसका प्रयोग किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर बताएंगे। और कुछ लोग अदरक नहीं खाते कि मुझे पाइल्स की शिकायत है, ये है वो है। मैं अदरक का प्रयोग किया हूँ और अचार में जनरली जो इस टाइप के अचार होते हैं तो मैं अदरक उसमें ज़रूर डालता हूँ। मिर्ची हो गया, चाहे गोभी का अचार हो गया, गोभी का हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, तो मैं अदरक भी उसमें लच्छे के रूप में पतला पतला काट के डालता हूँ। दूसरी तैयारी जो मसाले की है आप देखते हैं सामने में, मैंने रख करके पहले ही रख ली है। मसाले में काला नमक हुआ, साधारण नमक हुआ, कश्मीरी मिर्च हुई, धनिया पाउडर हुई और अचार की जो मसाला किनारे में आप देख रहे हैं उसको मैंने बना के रखा है। चूँकि अचार का मौसम है, सीजन आ चुकी है, बहुत प्रकार के अचार बन जा रहे हैं,
तो अगली बार मैं करेले का अचार प्रस्तुत करूंगा आप लोगों को। करेले का अचार किस प्रकार बनते हैं, और करेले के अचार के 2 फायदे हैं। पहला तो ये फ़ायदा है कि एक नया अचार हुआ, और दूसरा जिन लोगों को शुगर है तो वो किसी न किसी बहाने थोड़ा सा उससे शुगर के लिए भी उनके फ़ायदेमंद हो सकता है। काट कर मैंने इसके बीज को झाल दिए हैं, क्योंकि कुछ बीज हट जाने से उसका तीतापन कुछ कम हो। मिर्ची को निकालकर दूसरे गमले में इसको रख रहे हैं, और उसी में इस सारे मसाले को मैं डालूँगा, एक एक करके मसाला। अब मैं इसमें नमक का प्रयोग, साधारण नमक, शिमला मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और ये जो देख रहे हैं अचार, ये अचार की मसाला तैयारी हुई है जो बना के रखी हुई थी। इन सारे चीज़ों को चम्मच के माध्यम से मिलाया जा रहा है। तत्पश्चात जब मिल जाएगा तो मैंने प्रिजर्वेटिव के रूप में नींबू का प्रयोग किया है। कुछ लोग सिरका का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं नींबू का प्रयोग किया हूँ। एक एक नींबू का रस उसमें डालूंगा, और नींबू का रस डालने से प्राचीन काल में यानी 25-30 वर्ष पहले सिरका का प्रयोग नहीं के बराबर होता था। लोग जानते भी नहीं थे सिरका होता क्या है, नहीं है। लेकिन मेरी माँ, दादी या चाची जो भी है, बारी में जाती थी और नींबू लाके नींबू गाड़ देती थी। उसका टेस्ट भी बढ़ जाता था और अचार सुरक्षित भी रहता था, और तुरंत वो अचार भी बना लेती थी, अच्छा भी लगता था। तो मैंने प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको नींबू को डाला है। नींबू भी स्थानीय बाजार का है। अब सबको मिला देते हैं। नमक, सारे मसाले और ये सारे चीज़ मिल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उसको ढंग से मिलाया जा रहा है। चलिए, और भी नींबू था और वो भी डाल दिया उसने। बुआम तैयार है। बुआम साफ़ करके रखा गया है, और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल लगभग 250 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल है, जो इसका टेम्परेचर उतना ही रखा गया है जो आप उसके पास उसकी तेल की खुशबू महक सके, या नहीं तो उससे थोड़ा सा उस पर धुआं जैसा उठता रहे। तो तेल को आप बंद कर दीजिए। तेल गर्म करने के बाद उसको ठंडाने के लिए रख दिया है। तेल अब ठंड हो चुकी है, ठंडा कर चुका हूँ। तेल को ठंडाने के लिए मैंने एक देसी टेक्निक किया है कि उससे एक थाली के पानी में डाल दिया। अब मेरा अचार तैयार है, और अचार को मैं बुआम में रख रहा हूँ। बुआम में जो नींबू डाला हुआ उसको उसमें डाल दिया। अब सब उसमें अचार को डालने के बाद मैं जो तेल गरम करके रखा हूँ, जब ठंडा हो जाएगी तो इसमें रख दूँगा। तो अभी अचार रखा जा रहा है। अभी चैनल की नई शुरुआत है, हो सकती है तकनीकी थोड़ी दृष्टि तभी कम जो है, लेकिन तैयारी पूरे तन्मय ढंग से की जा रही है। आने वाले समय में इसमें और भी अच्छी ढंग से फोटोग्राफी होगी। कुछ गलत भी हो जाए तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं क्वालिटी सामान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी अचार के सामान है वो क्वालिटेटिव है, अच्छे किस्म के हैं, और जो तरीका मैंने बताया हूँ तो अगर आप भी तैयारी करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देसी टेक्निक से इसमें कुछ नहीं कहीं से लाना है, सब सामान आपके घर में ही उपलब्ध है। वो जितने भी चीज़ इसमें आप देख रहे हैं वो सारे के सारे चीज़ आपके घर में उपलब्ध है। तेल भी ठंडा गया है, तेल को भी मैंने बोतल में डाल दिया। अब देख लीजिए सारे के सारे उसमें चले गए हैं अचार के अंदर में।
यानी तैयारी होने में अगर कहें तो 2 घंटे के अंदर में ये अचार पूरा तैयार हो गया। सारे के सारे अचार इसमें तैयार हो गए 2 घंटे के अंदर में। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप भी इस तरीके से बनावें, और जहाँ भी कमी लगे तो ज़रूर उसको कमेंट के माध्यम से बतावें। पिछला मैंने एक आम का झक्का डाला था, बड़ी तारीफ आप लोगों ने किए थे, अच्छे सब्सक्राइब किए थे, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप अपनी प्यार मोहब्बत मुझे देंगे। धन्यवाद। अचार तैयार है, अचार का आप स्वादन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर बताएंगे, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि इसका उत्पादन भी हो व्यावसायिक। आप देख रहे हैं वर्तमान में किस ढंग से सजे हुए हैं ये अचार। अच्छा लग रहा है, मन खुश होता है जब मैं बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ और लोगों को परोस के खिलाता हूँ। आप कहाँ हैं मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। थैंक यू। कमेंट करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।